नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चमोली की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं सीधा तौर पे बुलेटिन की, जहां नंदकेसरी ग्वालदम मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष डोगरा और ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत ने संयुक्त निरीक्षण किया है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे इस सड़क सुधारीकरण कार्य में गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों ने मौके पर सड़क की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। और अगली खबर में बात कर लेंगे जी। आपको बताना चाहेंगे, लक्सर से देख रहे हैं। लक्सर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जी। आपको बता दें, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। आर्य समाज मंदिर में उन्होंने वृक्षारोपण किया और सफाई अभियान में भी सहभागिता निभाई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अद्भुतपूर्ण विकास किया है और अंतिम लाभ पहुंचा है। उन्हें लक्सर में चल रहे कार्यक्रमों को जन सेवा और प्रति जागरूकता भी बताया है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 12 वर्ष का एक बेमिसाल जो समय रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 12 वर्ष। और अगली खबर की बात करें, लक्सर से एक बार फिर से खबर आ रही। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सार्वजनिक शौचालय की बदहाल स्थिति और गंदगी के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजुअल में देखिए किस तरीके से खबर आ रही है। नियमित सफाई न होने से दुर्गंध फैल रही है, जिससे लोगों का वहां आना जाना भी मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतें की गई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी भद्दी सफाई, हम कह सकते हैं कि बेहतर निगरानी नहीं की जा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों ने जवाब देना बंद कर दिया। जवाबदेही तय करने की उनसे मांग की जा रही है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। दोबारा सभासद बना है और जब से दोबारा नगर पालिका गठित हुई है तब से सफाई व्यवस्था बंद होगी इसकी। उससे पहले ये रोज सफाई होती थी, 2 बार 3 बार। पिछली बार मैंने भी 10 दिन पहले सभासद को बोला था, उसने 1 बार करवाया था इसकी सफाई। उसके बाद फिर 15 दिन हो गए, अब ऐसे कैसे ही पड़ा है। बहुत बदबू हुई, मतलब कि ऐसा होगा 10वें दिन नगर पालिका साफ ही नहीं करती से अंदर से। गेट भी तोड़ दिया इसका किसी ने। ढेर बदबू हो रही है, अंदर भी सफाई नहीं हो रही इसकी। बाथरूम भी भरा पड़ा है, इसमें अंदर जाने का रास्ता भी नहीं। आप देखो एक बार जाकर जरा, आपको पता लग जाएगा कि पहले हमें तो जब तो 10-15 दिन तक दिख नहीं रहा कोई यहाँ से। ये गंदगी ज्यादा फैल रही भाई साहब। और डोईवाला से खबर देख लेते हैं। नगर पालिका में स्वच्छता कर्मी, वाहन चालक और हेल्पर ठेकेदारी प्रथा के तहत कथित वेतन कटौती के विरोध में हड़ताल जोरों पर है। जी हाँ, चले गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा पूर्व निर्धारित वेतन में अनावश्यक कटौती की जा रही है, जिससे उनके परिवार के भरण पोषण में दिक्कतें आ रही हैं। हड़ताल के कारण शहर की कूड़ा उठान व्यवस्था प्रभावित हो गई है। कई जगह पर कचरे के ढेर लगने लगे हैं। कर्मचारियों ने सुरक्षा उपकरणों की कमी और सुविधाओं के अभाव का भी आरोप लगाया है। सभासदों ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है और प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की गई है। टोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। जो ये नए ठेकेदार आए हैं, इनसे विरोध है। ये ना हमें टाइम पे सैलरी दे रहे हैं, ना हमने देखा है कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। जो पहले ठेकेदार थे नवरत्न, उनसे हम सब ठीक थे, हम नगर पालिका के थ्रू थे और हमें वहाँ टाइम से सैलरी मिलती थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी सैलरी 19,000 कुछ थी, कट पिटा के आती थी हमारी 17,000 कुछ रुपए। आज के टाइम पे हमारी सैलरी मिलती है 15,000 रुपये कट पिटा के। अब ये बताएं कि हमारी सैलरी इतनी कम कैसे हुई। रही बात हमारे साथ में जो हेल्पर हैं, इन्हें हेल्पर कहा जा रहा है। कर तो ये पर्यावरण मंत्री का काम रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने घोषणा की थी अपने राज्य में कि पर्यावरण मित्र को 500 रुपये पर डे मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? 10,000 रुपये में तानाशाही चल रही है, उसमें भी छुट्टी काट लेते हैं। मुझे कुछ लोगों का फ़ोन आया था, इस वजह से गाड़ियाँ नहीं आ रही क्षेत्र में, तो मैंने
नगर पालिका में संपर्क किया तो वहाँ से पता लगा कि सभी हमारे कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आया तो मैंने कर्मचारियों से पूछा था कि क्या आपको कैसे कैसे, उन्होंने कहा हमारा सैलरी का है। सैलरी हमारे पहले नगर पालिका द्वारा, जब नगर पालिका में पूरा निस्तारण का कार्य था तो हमें सैलरी 19,000 कुछ मिलती थी। एक्चुअली जैसे रूटीन पर हमारे कर्मचारी सभी अपने काम पर जाते हैं तो सुबह जब तक हम लोग खड़े भी नहीं उठते तब तक इन लोगों की गाड़ियाँ बेचारे कूड़ा इकट्ठा करने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आज एक आध दिन से तो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कूड़ा वाहन हमारे क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे थे। पता करने में पता चला कि यहाँ पर इनकी हड़ताल चल रही है। आज से कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। उसका कारण क्या रहा है, पहले जो हमारे नगर पालिका का जो व्यवस्थाएं थी, सफाई व्यवस्थाएं, वो नगर पालिका स्वयं से देख रही थी। हो गया, हमें इन्होंने रखा है 15,000 में नगर पालिका से। अब इन्होंने हमें ठेकेदार में डाल दिया। ठेकेदार कहता मैं मीटिंग में कि भाई हमें तुम्हें 15,000 ही देंगे जो नगर पालिका देते। अब इन्होंने हमें दे दी 10,000 और छुट्टी हम छुट्टी हो जाए तो पैसे काट। और अगली खबर, चमोली में 21 जून से होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी गई। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने समीक्षा बैठक कर परीक्षा को पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। जनपद में कुल 262 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र के रूप में गोपेश्वर स्थित प्रौद्योगिकी संस्था के कोठियाल सैण को चुना गया है। डीएम ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सुगम पहुंच, पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन के निर्देश दिए। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और कैमरे लगाए जाएंगे। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने को कहा गया है। चमोली से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।